अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने बिल्स पर दस्तखत की तरदीद कर दी। वाज़े किया कि बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाए। उन्होंने दस्तखत नहीं किए, वो इन बिल से इत्तेफाक नहीं करते। अपने अमले को भी कहा कि बिल बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है। मैं इन सब से माफ़ी चाहता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने सदर के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत क़ानून का कहना है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर को भेजा जाता है। सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। सदर के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। सदर के पास बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ वापस कर सकते थे। सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए हैं वैसे ही ये भी भिजवा सकते थे। सदर मुमलिकत बिल वापस करने से मुताल्लिक़ प्रेस रिलीज़ भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। सदर आरिफ अलवी के बयान ने नया पंजोरा बॉक्स खोल दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर अलवी की वजाहत पर रद्दअमल में कहा कि सदर की वजाहत उनके मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। ये बात नाकाबिल यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि सदर मुमलिकत रियासत के इतने बड़े मनसब को खेल तमाशा ना बनाएं, उनके लिए घर जाना ही बेहतर है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है जैसी सदर बता रहे हैं तो ये रियासत, पार्लियामेंट और 24 करोड़ अवाम की तौहीन है। फिल्डायट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सदर मुमलिकत ने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए तो उन्हें माफ़ी मांगने के बजाय अपने अमले के खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। सदर के इस बयान से पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान मजाक बनकर रह जाएगी। सदर मुमलिकत का बयान हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। इस बयान के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इस्तराब की संगीन लहर ने जन्म ले लिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल का सदर मुमलिकत के ट्वीट ने रियासती नज़्म में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली मुहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है। ट्वीट के मंदरजात का हर जाविये और पहलू से जायजा ले रहे हैं। साइफा केस में FIA का तहरीक इंसाफ पर घेरा तंग। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछगछ की गई है। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए शाह महमूद को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तोशाखाना केस में कैद चेयरमैन PTI की साइफा केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साइफा केस मन घड़त है, उन पर सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। उन्होंने किसी गैर मुतल्लिका शख्सियत से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 उन पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों के लिए तजावीज़ दे दी। फैफन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी हल्कों की मसावी आबादी पर तश्कील यकीनी बनाए। हल्कों के दरमियान अदम मसावत आर्टिकल 25 के खिलाफ है, जिसके मुताबिक तमाम शहरी बराबर दर्जा रखते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन दफ़ा 20(1) के इस उसूल से बच सकता है। गुज़श्ता हल्काबंदी में कौमी असम्बली के 82 हल्के ऐसे थे जिनमें आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा था। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी कमेटीज़ को पाबंद बनाए कि वह हल्कों की आबादी का फ़र्क 10% से ज़ायद होने की वजूहात तहरीर करे। वफद का कहना है कि हल्काबंदी सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकज़ी अमल है, लिहाजा इसे आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए।
रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई जाने वाली 10 साला मुलाजमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक, जिनसी तशद्दुद का भी खदशा। अदालती हुक्म पर फातिमा की कब्र कुशाई के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का जिस्म गलने की इब्तदाई कंडीशन में था। चेहरा एक तरफ से नीला और दूसरी जानिब से हरा हो चुका। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। आँख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद के निशानात थे। दूसरी जानिब 8 डॉक्टर्स के दस्तखत से जारी मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूला के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे पर डीजल से भरे ड्रम से जाने वाली ट्रक पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद मुसाफिरों बस में आग लग गई। अंधोनाक हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। आग से झुलस जाने के बाद मुतअद्दिद मुसाफिरों की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। DNA से शनाख्त होगी। हादसा अलसुबह 4:15 बजे पिंडी भटिया के करीब पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। दरियाए सतलुज में भारत से पाकिस्तान आने वाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिले इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट से मुल्का इलाकों को खाली करने के ऐलानात। दरियाई पट्टी से लोगों की नकल मकानी का अमल तेजी से जारी। पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान भी जिले इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। बावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 10,000 से ज्यादा लोग और माल मवेशी रिलीफ कैंप्स और महफूज मकामात पर मुंतकिल। बावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्का इलाकों के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पूरी काबीना समेत मसीही बरादरी से यकजहती के लिए जड़ावाला के इलाके ईसा नगरी पहुंचे। पंजाब की तारीख में पहली बार चर्च के अंदर सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि उन्होंने चर्च में पंजाब काबीना का इजलास करके मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। जितने गिरजाघर जलाए गए हैं उन्हें हुकूमत असली हालत में बहाल कराएगी। 2 चर्च 72 घंटे के अंदर अंदर असल हालत में बहाल कर दिए गए। वज़ीर आला के मुताबिक काबीना मीटिंग में फैसला किया गया कि जलाए गए घरों के मुतासरीन को फ़ी ख़ानदान 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन को इमदादी चेक अगले 48 घंटों में अदा होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसीही ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। कहा पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ है और साथ खड़ी रहेगी। असम्बली और हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो आइन का तकाजा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान किया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। PDM और पीपल्स पार्टी ने CCI का इजलास बर वक्त न बुलाकर इलेक्शन को मुलतवी या मौखर का शिकार करने की साजिश की। तरनौल में जलसा करने और शारा ब्लॉक करने के केस में गिरफ्तार ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली वज़ीर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने ईमान मज़ारी को कल तक थाना विमेन पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक़ कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला करेगी। अली वज़ीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में 3 रोज़ के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 मकामी अहदेदार फायरिंग से कत्ल। 17 अगस्त को औरंगी टाउन में अमजद हुसैन को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने आज मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग में बराह रास्त मुलव्विस है। गुज़श्ता रात इत्तेहाद टाउन में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा शौकत हम्माद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं। मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। हैदराबाद में दरियाए सिंध लतीफ़ाबाद नंबर 4 के मकाम पर 3 लड़के डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 लड़कों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी।
और नेज़ाबाजी के आलमी कप में शिरकत के लिए टीम पाकिस्तान जोहानिसबर्ग पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से टीम का शानदार इस्तकबाल। नेज़ाबाजी का आलमी कप साउथ अफ्रीका के शहर जॉर्ज में 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। नेज़ाबाजी के आलमी कप में 9 मुल्कों के नेज़ाबाज हिस्सा ले रहे हैं।